दिया गया। हम यही तो बता रहे हैं कि ये दुर्भाग्य है कि आफ्टर वेरिफिकेशन कम से कम 15 से 20 हजार वैकेंसियां खाली हुई है जी। और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के कारण हजारों हजार वैकेंसियां खाली हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं अब ऐसा हमको लगता है कि सरकार को सब पता है जी। लेकिन कुछ एक्शन मोड में नहीं आ रही है, जानबूझ करके चुप्पी साधे हुई है, क्योंकि ये जो लगभग 40% सीट वैकेंट रह जाएगी और अगली वैकेंसी जो दिखाया जा रहा है कि 1,60,000 वैकेंसी हम दोबारा 40% खाली रह जाएगी। अप्रोक्स आप देख लीजिए ना कि पहले TRE-1 में 1,70,000 में से अप्रोक्स 95,000 का फाइनल सिलेक्शन हुआ, फाइनली लिया गया, उसमें से कई लोग निकले भी बाद में। 1,20,000 TRE-2 में लगभग 40-42,000 सीटें वैकेंट रह गई। TRE-3 के उस हिसाब से आप अंदाजा लगा लीजिए अप्रोक्स 40% से ज्यादा कम नहीं सीटें वैकेंट रह जाएंगी। तो ये 40% जो सीट वैकेंट रह जाएगी इसके लिए तो अलग से उनको व्यवस्था नहीं करना है, डायरेक्ट उतनी सीटें ऐड करके दिखा देना है कि 1,60,000 हमारा कैसे पूरा हुआ। यहाँ तो आंकड़ों का खेल चल रहा है और अगर थोड़ा सा भी मनोदशा सरकार की रहती इसके रिगार्डिंग पॉजिटिव वे में बातें मानने की, तो अब तक चूंकि कई दिन बीत चुके इस बीच में इतने मामले हाईलाइट हुए, अब तक कुछ न कुछ निष्कर्ष निकल गया होता। आप देखें कि दिलीप जी आंदोलन का नेतृत्व किए थे, कितनी जाति उनके साथ हुई, पुलिस के द्वारा गाड़ी में बैठाने के दरमियान उनको समझिए कि प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया, तो और तरीके से लाठी डंडे जिस तरह से बरसाए गए, कई छात्र भी घायल हुए। तो ये सब जितनी भी चीजें हो रही है तो सबका निष्कर्ष सरकार को पता है और पूरी तरीके से माइंड मेकअप की हुई है कि इस पर हमको ध्यान नहीं देना है। कुछ दिन में मामले अपने दब जाते हैं, दोबारा से फिर कुछ होगा तो फिर इसी तरीके से दबा दिया जाएगा, प्रतीत तो यही होता है। सर, आज के पेपर में दिया हुआ था कि 2006 और 7 में 4.25 लाख शिक्षकों की बहाली हुई और 2023 में यदि देखा जाए तो 2,20,000, जबकि आप आंकड़ा बता रहे हैं 95,000 लोगों को नियुक्ति पत्र मिला, उसमें से कई लोग सीटेट के कारण, कई लोग फर्जी प्रमाण पत्र के कारण 20-25,000 उससे भी बहाल हो गए। TRE-2 में 75,000 के आसपास दिया गया, उसमें भी 10-15,000 बाहर हो गए। इसको जोड़ा जा रहा है तो 2,20,000 पुग ही नहीं रहा। वही बात तो है। तो अब कैसे सरकार पुरा रही है ये तो क्लियर करना चाहिए शिक्षा विभाग को। अब सवाल ये उठता है कि 12 लाख वैकेंसी की मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा किया गया, तो अब 12 लाख का आंकड़ा कैसे वहां तक पहुंचाएंगे? क्या ये 40% खाली हो रहा है फिर से उसमें जोड़ा जा रहा है? ये लगता नहीं है कि ये सारा आंकड़ा उसमें ऐड है। तो वास्तविक आंकड़ा कितनी होगी ये भी सरकार को बतानी चाहिए। सर, क्या विद्यार्थी को कहिएगा, क्योंकि विद्यार्थी ये उम्मीद कर रहे थे कि बहुत सारे लोग वहां पहुंचे, कुछ ना कुछ आज 2 दिन 4 दिन 5 दिन लेट से भी मिलेगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। सर, विद्यार्थी एक तरीके से अब निरीह प्राणी हो गए हैं, उनके साथ जितनी भी जाति होती है बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि समझ रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे, आंदोलन इसी तरीके से दबा दी जा रही है, फिर मामला जहां का तहां हो जा रहा है। तो सिस्टम का एक पार्ट स्टूडेंट है कि जो भी सिस्टम उन पर ला देगी वो उस हिसाब से ढोने के लिए तैयार हैं और अंततः फिर अपने उसी गति में चले आते हैं, छोड़ देते हैं, उसी मनोदशा को फिर से एक्वायर कर लेते हैं कि चलो ऐसे ही सिस्टम चलता है, फिर पढ़ने लगते हैं। इसी तरीके से सिस्टम चल रहा है।